राणा साहब, आप पूरे दिन की जो सिचुएशन थी सिंध के अंदर, आप क्या समझते हैं, क्या ये नुक्ता इख्तलाफ हो सकता है तमाम इत्तेहादी जमातों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, नुक्ता इख्तलाफ ना कहें बल्कि इख्तलाफ शुरू हो गया। जमीयत उलमा इस्लाम जो है, उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, उस पर तो उन्होंने वाज़ेह कहा है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना, जमहूरी अमल का हिस्सा बनना हमारे लिए जुर्म बन गया है। और जुर्म बन गया है, उनके एक अहम तरीन रहनुमा पर जो कुछ हुआ आज हुआ, वो उनका एक मरकज़ी रहनुमा थे। उसके बाद जहाँ जहाँ पर जो जो वाक़यात हुए, PTI चलें आपकी सियासी मुखालिफ है, आप उसे कह सकते हैं, GDA सियासी मुखालिफ है, आप उसे कह सकते हैं, MKM की जो गुफ्तगू है, MKM के जो कायदीन ने गुफ्तगू की, वसीम अख्तर ने जो बात की, बाकी जिन लोगों ने बात की, उसके बाद सिंध का ये जो बल्दियाती इलेक्शन था, ये आने वाले दिनों में मुत्तहिदा इत्तेहाद की जो हुकूमत है, इसके लिए ख़तरा होगा। मैं आपको ये बड़ा क्लियर और साफ, ये इसके लिए ख़तरा होगा। देखिए, दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। आज के दिन में दो चीज़ें जो बड़ी क्लियर और साफ़ हुई। एक नंबर एक, सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, रिकॉर्ड लड़ाई झगड़े बाद इंतज़ामी के वाक़यात हुए। 1 2 3 4 5 नहीं, सैकड़ों वाक़यात हुए। कई जगह पे पोलिंग बंद हुई। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान ही नहीं था। अब वो तो इस तरह था कि एक उम्मीदवार का इंतखाबी निशान किसी दूसरे को अलॉट किया हुआ था। देखिए, तहरीक लब्बैक का तो एक है नहीं निशान। उसके बाद आप ज़रा गौर करें कि कोई एक पोलिंग स्टेशन मुझे दिखा दें जहाँ पर बदनज़मी नहीं हुई, यानी एक हल्का दिखा दें। फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात होते हैं, वहाँ पर एहतजाज होता है। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो उन तहरीक इंसाफ के अलावा, मैं कह रहा हूँ GDA और तहरीक इंसाफ के अलावा जो इनके इत्तेहाद का हिस्सा है पीपल्स पार्टी का, वो भी इस पर एहतजाज कर रही हैं। तो ये बल्दियाती मार्का जो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे किया है, इस बल्दियाती मार्के के साथ साथ ही इनके मरकज़ में मौजूद इत्तेहाद के अंदर जो है वो इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। मेरे पास इतना यह है कि अगले चंद दिनों में मौलाना फजल रहमान मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ से भी और आसफ अली जरदारी से भी। इन दोनों से मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उन तक पहुँचाएँगे। सब पहुँचाएँगे नहीं, बल्कि सिंध के अंदर मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ, सिंध के अंदर वाज़ेह तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमाओं ने यह कह दिया है कि अगर हम मज़ीद इनके साथ चले तो हमारी सियासी पोजीशन ख़राब होगी और हम आइंदा इलेक्शन में सिंध में से बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी बात नहीं मानते, हमारे पास इख्तियार कोई नहीं है, हमारे साथ धांधली करते हैं, हमें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने आज कह दी हैं कि अपनी क़यादत को ये करना चाहिए। तीसरी तरफ दूसरी तरफ देखें, सिंध का इलेक्शन तो हो गया। आज मुत्तहिदा अपोजिशन का एक और इलेक्शन भी तो था ना, मुत्तहिदा हुकूमती जमातें PTI के खिलाफ स्वात में इलेक्शन लड़ रही थी। जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, सारे एक तरफ थे। और वहाँ कहा जा रहा था कि अब पता चलेगा क्या होगा। क्या हुआ? को 14 रुकनी इत्तेहाद जो है वो हार गया और सिंगल एक जो है वो जीत गए। और ये कोई मार्जिन उसमें ये नहीं हुआ कि 112 वोटों से जीते हैं, जिस तरह कराची की नशिस्त जीते हैं पीपल्स MKM जीती है, जो वो चंद वोटों से जीती है। यहाँ पे अच्छा खासा मार्जिन है। तो इससे तो बड़ी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई हैं। और ये जो चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई हैं, आपको इस पर नज़र आएगा कि ये इलेक्शन जिसे आप छोटा इलेक्शन कह रहे थे, ये इलेक्शन जिसे आम लोग कह रहे थे बल्दियाती इलेक्शन है, कोई मसला नहीं होगा, ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ये दरार डाल गया है। दरार पड़ेगी नहीं, दरार डाल चुका है। और आपको आने वाले चंद दिनों में ये सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगी। और जो चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें उसमें ये सारा कुछ होगा। 1 2 3 देखिएगा आप, एकदम अचानक से आपको खबरें आएंगी कि जनाब फ़लाँ इत्तेहादी भी नाराज़ होकर चला गया, फ़लाँ इत्तेहादी भी नाराज़ होकर चला गया। पीपल्स पार्टी उन्हें मनाने भी लगी रहेगी। और अगर वो मान जाते हैं तो जिन शराइत में वो मानेंगे, वो शराइत पीपल्स पार्टी के अपने लोगों को मंजूर नहीं होंगी। ये जो MKM ने भी कहा है आज, आप मुझे एक बात बताएं, बल्दियाती इलेक्शन आज हो रहे हैं तो पहले मरहले के, उस मौके पर आपने बाकी मामला जो है उनका भी जिक्र कर देना। जाहिर बात है कि जब एक प्रेशर पॉइंट होगा, उस प्रेशर पॉइंट पे फिर दूसरी बात अभी तो माजी भी तो निकलेगा ना बीच में। ये तो एक स्टाइल है जी, वो तो शुरू से ही ऐसा ही होता है। या सर कि जब कोई चीज़ मनवानी हो तो एंड टाइम पे आगे यही काम होता है। अगर साबिक हुकूमत इमरान खान की हुकूमत जो थी, अगर वो इन इत्तेहादियों के साथ 3.5 साल मुश्किल से निकाल सकी,
और इनकी डिमांड सुन सुन के इनको वजारतें दे के इन तहदियों को, तो ये तो 2 वोटों से खड़े हैं ना, फिर तो आप समझते हैं कहाँ पे क्या होगा। और ये जो गवर्नरशिप वाली, मुझे वो मिसाल याद आ गई, वो जाके ऑर्डर देते हैं ना किसी चीज़ का खाने पीने का, वो कहते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू होता है कि यार ये समझते थे हम बहुत बड़ा ऑर्डर देंगे, तो वो ऑर्डर देने के सारा कुछ बात कहता लीमू है सलाद पे निचोड़ने के लिए, कहता नहीं है, कहता ऑर्डर कैंसिल। तो MKM की क्या आपको ये सूरत हाल लगती है कि किसी नहज पे आके MKM कह दे मुआहदा कैंसिल? MKM नहीं कहेगी। MKM को जब कोई हुक्म मिलेगा बेचारे उस वक्त कहेंगे। MKM वैसे नहीं कहती। माजरा से मेरी ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं MKM को एक हवाले से तो MKM की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ कि वहाँ पे कारकुन की बड़ी इज़्ज़त होती है, लेकिन अब वो MKM जो कारकुन की इज़्ज़त का सबब होती थी, वो MKM जो अपने कराची के लोगों की बात करती थी, मुझे वो नज़र नहीं आ रही है। नहीं, आप ये जो राय आप MKM के बारे में रखते हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बारे में राय क्या है? बाप के बारे में राय क्या है? देखिए, मुस्लिम लीग काफ जो है, मैं आपको बड़ा क्लियर करूँ, अगर आपके इशारा जिस तरफ है ना, वो अब मामला नहीं है। बाप और बाकी सारे इशारे आपके दुरुस्त हैं। तो वो जो बीच में खलीज पड़ी है, तो क्या वो एक इशारे से खलीज नहीं पड़ी? नहीं, एक इशारे से वो मामला कुछ हो रहे हैं, वो फैमिली मामला तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि वो जो खलीज जिसको आप कह रहे हैं ना मुस्लिम लीग काफ के अंदर, वो मामला चलें, मैं आपको ख़बर दे दूँ, वो मामला भी अगले 102 दिन में हल हो जाएंगे। ये ख़ानदान बड़ा मजबूत ख़ानदान है। बिल्कुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक खिताब, दूसरा खिताब, लेकिन मेरी यहाँ तक इत्तलात है कि इस पे चौधरी बरादरान जो हैं भरपूर कोशिश जारी है, सब हर तरफ से कोशिश जारी है, और जल्द इस पर बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। चलें, आपको बड़ा ब्रेक थ्रू लगता है। बात कर लेते हैं पंजाब के हवाले से। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में आज खान साहब का जो तूफ़ानी दौरा था, उन्होंने जिस तेज़ी के साथ हलकों का दौरा किया है, यानी वो खिताब करने आए तो उम्मीद यही थी कि वो स्टाइल वही होगा, आधा पौना घंटा या घंटा वो खिताब करेंगे और फिर उसके बाद लहू गरमाने के बाद कुछ देर बैठेंगे और फिर निकल जाएंगे। उन्होंने 5-7 मिनट खिताब किए, ये भी शायद मैं ज़्यादा वक्त बता रहा हूँ क्योंकि उसमें लाइव बैठा हुआ था। तो वो खिताब करने के बाद वो गायब हुए वहाँ से, तो 20 या 25 मिनट बाद वो दूसरे हल्के में पहुँच के वहाँ पर भी उन्होंने खिताब किया। वो इतनी तेज़ी के साथ जो दौरे कर रहे हैं, यानी आपने कैंपेन में बहुत ज़्यादा तेज़ी ले आए हैं। हल्के 20 ही हैं, लेकिन एक शहर के 4 हल्कों में अगर आप थोड़ा थोड़ा वक्त तो देते, वो ये इतनी तेज़ी की वजूहात क्या है? कोई तेज़ी की वजूहात नहीं थी। खान साहब लाहौर आए, 4 हल्कों में आपने जाना है। आप क्या समझते हैं सिर्फ जलसे की हैं? खान साहब की कुछ मीटिंगें भी हो चुकी हैं और भी चीज़ें हो चुकी हैं। खान साहब ये जब जिस वक्त ज़मान पारे गए थे, तो खान साहब को वहाँ पर आराम करने तो नहीं गए थे। खान साहब की कुछ वहाँ पर अहम मुलाकात हुई है, अहम तरीन मुलाकात हुई है। और उसके बाद खान साहब का लाहौर के दौरे ने तो ये हिला के रख दिया। या सर, मैं तो सारे जलसों से हो के आया हूँ, मैं तो जलसे देख के आया हूँ। मैंने आज तक ज़िमनी इंतखाबात में, आज तक ज़िमनी इंतखाबात में इस तरह का रश नहीं देखा। इतनी ख़वातीन, इतने बच्चे, इतने मर्द, नौजवान नहीं देखे। मुझे 4 हल्कों के अंदर जो मैंने तकरीबन ख़ास कर 2 हल्के जो हैं, ये एक राणा साहब, ये से आप ज़िमनी इंतखाब का नतीजा ना कहीं, ये तो खान साहब के दौरे का नतीजा है। भाई खान साहब दौरा किस चीज़ का है? वो ज़िमनी इंतखाब के हवाले से तो कर रहे हैं, लेकिन खान साहब अगर ज़िमनी इंतखाब ना भी होता, दौरा करते, तो इससे ज़्यादा रश होता। भाई अगर वो किसी एक जगह जलसा करना होता है, किसी एक जगह, ये एक जगह जलसा नहीं था, ये 4 पॉइंट थे। 4 पॉइंट पे वो गए हैं, 4 पॉइंट पे जाकर उन्होंने खिताब किया, 4 पॉइंट पे उन्होंने अपने लोगों को मुबारक किया, अपने लोगों को ये वैसे हकीकत है, ये वैसे हकीकत है। अब ये बन चुकी है कि जिनका ताल्लुक PTI से नहीं भी है, वो अपनी ज़ात में एक न्यूट्रल है। नहीं जी, किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना, हम किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं हैं, हमें जो अच्छा लगेगा उसको सुनेंगे। लेकिन खान साहब उनके भी हल्के में जाएंगे तो वो भी सुनने के लिए पहुंच जाएंगे। ये वैसे हकीकत बन चुकी है। अब ये हकीकत बन चुकी है। मैं आपको ये भी बता दूं, आज खान ले दे गया। यासर, मैं आपको ये ठीक कह रहा हूँ। आज मैंने मुस्लिम लीग नून के एक शख्स से बात की और वो सुमादार था। मैंने कहा जी अब आप लोगों ने कब जलसे करने हैं? उन्होंने कहा जी मरियम साहब आप जलसे करने निकलेंगी। मरियम साहब लाहौर में 8 जलसे करेंगी। हाँ साहब ने किया इस तरह, हम 8 जलसे करेंगे। मैंने कहा वो तो आपके सारे वज़रा, सारी जो लोग जो है वो तो मौजूद है लाहौर में, और एक शख्स जो है वो हल्कों में जा रहा है, लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को लालच दी जा रही है, कंपेन का जो हर चीज़ हो रही है। उन्होंने कहा हल चीज़ नहीं होगी। मैं आपको ये बड़ा क्लियर बता दूँ, जी हम खान साहब के मुकाबले में मरियम साहबा समेत बाकी सारे लोगों को निकालेंगे, क्योंकि अगर खान के मुकाबले में हमने सबको ना निकाला, पूरा सरसों का इस्तेमाल ना किया, तो फिर खान हमें इलेक्शन नहीं जीतने देगा। या सर, ये मैं आपको एक ज़िम्मेदार शख्स की बात आ रही। एक और मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ,
आपको पता है कि लाहौर के चारों हलके, उसके बाद शेखुपुरा, उसके बाद आप फैसलाबाद, पता है ना आज क्या हुआ है? जी जी जानता हूँ। आज जो एक बंदा मर गया ना उसमें, ये सारे हलकों में जो हो रहा है ये किसकी तरफ से हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है? इन सारे हलकों के सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खबर मैं दे दूँ, आज ये कहना शुरू कर दिया गया है कि आपने वोट हुकूमती उम्मीदवार को देना है। मुझे खुद ये बात कई लोगों ने तस्दीक की कि हमें कहा गया है कि आप उनसे लिस्ट क्या मांगी गई है, एक लिस्ट उनके पास है, एक उनसे मांगी जा रही है आपके घर में कितने फर्द हैं, कितनों के वोट बने हुए हैं, क्या क्या करेंगे। ये वोट आपने कास्ट करना है, और वोट जब कास्ट करने जाना है तो आपने हमें मिल के जाना है, हमने उस चेक करना है कि आपके फलां बूथ से इतने वोट निकले कि नहीं निकले। ये कहा जा रहा है। मुझे एक सरकारी मुलाजिम ने कहा, उसने कहा जी क्या होगा, हमारे खिलाफ कोई चीज़ करेंगे बर्दाश्त कर लेंगे, हम जलसों में अपने कपड़े चेंज करके जाते हैं। वो अच्छा सरकारी मुलाजिम है और अच्छी जगह पे लगा हुआ। उसने कहा जी मैं अपने जब जाता हूँ तो अपना हुलिया चेंज कर लेता हूँ, और जाके मास्क लोगों ने नहीं पहना तो मैं मास्क पहनता हूँ, जलसों में चला जाता हूँ। क्या करें, हम तो खान को पसंद करते हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन हमें ये अहकामात मिले। अब इलेक्शन ऐसे नहीं होता। इमरान खान का एक टूर लाहौर का हो गया, इमरान खान के टूर ने पूरी मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, देखें ये इनके मुकाबले में सारे खड़े हैं, उनको परेशान कर दिया। अब खान दोबारा लाहौर आ रहा है। सर लाहौर बड़ा एक अहम टारगेट है। खान दोबारा लाहौर आ रहा है। खान साहब लाहौर आके इमरान खान जो है आखिरी जो रैली होगी वो इमरान खान उसकी क़यादत करेंगे, और वो चारों हलकों से होकर निकले जाएगी। और जब लाहौर में एक रैली जिसमें इमरान खान जिसकी खुद क़यादत कर रहे हो, फिर वो चारों हलकों में जाए, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिरी दिनों में फिर क्या होगा। लाहौर के 4 इलेक्शन है, 4 सूबाई हल्के हैं लाहौर के, और लाहौर सियासत का घर है। जब लाहौर से तहरीक चले, लाहौर से जीत हार का फैसला हो, तो हुकूमतों के आने जाने की सारी चीज़ें हो जाती हैं। सही।